आज की वीडियो में आपको रेलवे एएलपी की जो वैकेंसी आई है 2024 में उनकी ए टू जेड जानकारी देने वाला हूं। क्योंकि क्या होता है कि हम तैयारी तो करते जाते हैं लेकिन उसका हमें सिलेबस पता नहीं होता। तो किसी भी एग्ज़ाम के बारे में पढ़ने से पहले उसके सिलेबस के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उसके एग्ज़ाम के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि क्या उसका सिलेबस रहेगा, क्या उसके सिलेक्शन के स्टेप रहेंगे। वही हमें पता नहीं, हम तैयारी करे जा रहे हैं और तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले सिलेक्शन के स्टेज क्या रहने वाले हैं इसमें। रेलवे एएलपी में लोको पायलट बनने के लिए, ठीक है, रेलवे में लोको पायलट बनने के लिए सिलेक्शन के स्टेज क्या रहने वाले हैं, कितने स्टेप से हमें गुजरना होगा तब जाकर हमारा सिलेक्शन होगा। तो सबसे पहला आता है इसमें एक CBT 1 स्टेज 1 रहेगा। CBT 1 इसको फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1, यानी कि पहले नंबर का जो टेस्ट होगा वो रहेगा हमारा क्वालिफाई नेचर का, ठीक है, जिसमें हमें क्वालिफाई करना है। उसके बारे में मैं अभी आपको पूरी चीज़ें बताऊंगा। दूसरा रहेगा ये हमारा क्वालिफाई हो जाएगा। क्वालिफाई करने के बाद हमारा दूसरा स्टेज आएगा CBT 2। अब CBT 2 के होते हैं दो भाग, पार्ट ए और पार्ट बी, ठीक है। पार्ट ए से क्या होता है, मेरिट बनती है, और पार्ट बी क्वालिफाई होता है। वो भी मैं अभी आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। पार्ट बी में आती है हमारी ट्रेड से संबंधित, जैसे हमने जो भी हमारी टेक्निकल डिग्री है हमारे पास, जैसे ITI है या डिप्लोमा है, उससे संबंधित क्वेश्चन इसमें आते हैं। दूसरा रहता है पार्ट बी, जिसका सिलेबस सेम इसी की तरह रहता है, उसके बारे में अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। और तीसरा नंबर आता है हमारे पास कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि CBAT, जिसको हम साइको टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद इसे भी पास करने के बाद हमारा चौथा नंबर आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, DV जिसे बोलते हैं, और अंतिम रहता है मेडिकल। इसको क्रैक करने के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। अब इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, तो क्वालिफिकेशन रहेंगे इसके लिए या तो आपके पास 10th प्लस ITI हो, ठीक है। हाई स्कूल करने के बाद आपके पास ITI का सर्टिफिकेट भी होना ज़रूरी है। हाई स्कूल है ITI नहीं है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। जैसे मेरे पास ITI मैंने की हुई है तो मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ। या फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए या फिर BE या BTech, यानी कि आपके पास टोटल कुल मिलाकर कहूँ तो टेक्निकल डिग्री होनी चाहिए इस एग्ज़ाम में फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। अब बात करेंगे हम इसके सिलेबस के बारे में। तो पहला रहेगा CBT 1, ठीक है। CBT 1 के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो CBT 1 में टोटल आपको 60 मिनट मिलेंगी, 75 आपको क्वेश्चन करने होंगे, 75 क्वेश्चन करने होंगे विदिन 60 मिनट्स, ठीक है। अब इसमें मैथ का सिलेबस रहेगा, मैथ के क्वेश्चन आएंगे 20, जिसमें सिलेबस रहेगा मैथ का नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल्स, फ्रैक्शन, LCM एंड HCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, CI एंड SI, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, स्क्वायर रूट, स्टेटिस्टिक्स, कैलेंडर एंड क्लॉक्स, पाइप एंड सिस्टम, एज कैलकुलेशन। ये वाला आपके पास रहेगा इसमें मैथ का सिलेबस, जिसमें से आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। दूसरा हम बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे 25, जिसमें आपका ये वाला टॉपिक रहेंगे, इससे आपके क्वेश्चन बनेंगे। तीसरा रहेगा इसमें जनरल अवेयरनेस, जिसके आपके 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आपके करंट अफेयर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनैलिटीज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी एंड अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपके जनरल अवेयरनेस में आ जाएंगी। उसके बाद रहेगा आपका जनरल साइंस, जिसके आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आपको सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है वो देना है आपको मैथ पर, रीजनिंग पर और जनरल साइंस पर। एक बार आपको इसको हल्का ही पढ़ेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा, लेकिन अगर इन तीनों को आप मिस कर रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसी पर ध्यान दे रहे हैं तो इसको आप पढ़िए, कम पढ़ लीजिएंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनको ज़्यादा पढ़ना होगा क्योंकि ये आपके CBT 1 में भी हैं, CBT 2 में भी हैं और ज़्यादा मार्क्स के हैं। ये टोटल 10 मार्क्स का है, तो आप इसको फिर भी कर पाएंगे। और इसमें क्या आपकी 10th स्टैंडर्ड तक की, यानी कि 9th 10th इन क्वेश्चन लेवल की साइंस पूछी जाएगी, आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो वगैरह, ठीक है। अब CBT 1 में क्या होता है, टोटल क्वालिफाइंग नेचर का होता है ये 20 क्वेश्चन मैथ के, 25 रीजनिंग के, 20 जनरल साइंस के और 10 रहेंगे GA और करंट अफेयर के। टोटल 75 क्वेश्चन 60 मिनट में आपको करने होंगे। ये बस आपको पास करना है, कुछ और भी नहीं। दूसरा रहेगा इसको पास करने के बाद आपका आएगा CBT 2। CBT 2 में क्या रहेगा, आपकी 2 पार्ट में बांटा जाएगा, पार्ट A और पार्ट B। पार्ट B में आपकी क्वालिफाइंग रहेगी, जैसे वो है, सिर्फ आपको पास करना है, इसका कोई भी मतलब नहीं है। आप इसमें आपके रिलेवेंट ट्रेड से संबंधित, यानी जिससे आपने ITI की है ट्रेड से, उससे संबंधित क्वेश्चन बनेंगे, या डिप्लोमा या जो भी किया है आपने उससे संबंधित आपके इसमें क्वेश्चन आएंगे। 60 मिनट में आपको 75 क्वेश्चन करने होंगे इसमें। दूसरा नंबर रहेगा पार्ट A, जो कि आपका मेरिट बनाएगा, जो आपको सिलेक्शन के लिए पहुँचाएगा, जो रहेगा पार्ट A, जिसमें आपके मैथ के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, GA और CA के 10 क्वेश्चन और एक टॉपिक और जुड़ जाता है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है, जो रहेंगे आपके 40 नंबर के। 25 और 25 50 और 10 60 नंबर के, तो आपका यही रहेगा।
ठीक है। तो जो ऊपर वाला मैथ और रीजनिंग और GSCA का जो भी है सिलेबस, वो सेम CBT 1 वाला है। मैथ में यही टॉपिक रहेंगे, रीजनिंग में यही रहेंगे, सारे टॉपिक यही रहेंगे। बस आपका एक टॉपिक जुड़ जाएगा इंजीनियरिंग ड्राइंग और बेसिक साइंस का, जिसमें आपके साइंस के पहुँचे जाएंगे, जिसका सिलेबस भी मैंने नीचे लिखा है, जिसमें आपको 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, जिसमें आपको 60 मिनट में 75 थे और पार्ट ए के मेरिट बनाने वाले में 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। जिसमें वो तो सिलेबस सेम है तीनों का। अब बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग का यहाँ पर सिलेबस मैंने यहाँ पर लिखा है, रहेगा प्रोजेक्शन, व्यू, ड्राइंग एंड ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, लाइंस, ज्योमेट्रिकल फिगर, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, यूनिट, मेजरमेंट, वर्क, पावर एंड एनर्जी, स्पीड एंड वेलोसिटी, हीट एंड टेम्परेचर, मास, वेट एंड डेंसिटी, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, एनवायरमेंटल एजुकेशन, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, लीवर्स एंड सिंपल मशीन्स, IT लिटरेसी यानी कि कंप्यूटर। तो इनसे संबंधित आपके क्वेश्चन CBT 2 में आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात रहेगी आपके लिए मैथ और रीजनिंग और साइंस के लिए रहेगी, क्योंकि यही आपकी CBT 1 में है, CBT 2 में है और ज़्यादा नंबर की यही है, तो आप इस पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो उसमें ज़्यादा फायदा रहेगा। ठीक है, इसके लिए आप इसको करने के बाद में इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसका बाद में रोल है इतना इंजीनियरिंग ड्राइंग का, पहले इसका रोल नहीं है। तो पहले आप इस पर ध्यान दे देंगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा। अब इसको पढ़ना कैसे है? पढ़ना ऐसे है, जैसे आपने नंबर सिस्टम टॉपिक कंप्लीट कर लिया, आप इसी तरीके से इसको लिख लीजिए या पर अपनी दीवार पर चिपका लीजिए, कुछ भी कीजिए। जैसे आपने नंबर सिस्टम पढ़ लिया तो उस पर आप टिक का निशान लगा देंगे कि मैंने ये कंप्लीट अपना कर लिया। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन इस पर पहुंचेंगे तो इस पर लगा देंगे। जैसे जैसे आप टिक लगाते जाएंगे आपको पता चलेगा धीमे धीमे आपका सिलेबस कंप्लीट होता जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, साथ के साथ आपको रिवीजन जरूर करना है। ठीक है, दूसरे दिन कीजिए, तीसरे दिन कीजिए या फिर हर संडे को कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन रिवीजन जरूर करना है, क्योंकि प्रैक्टिस ही मैन को व्यक्ति को परफेक्ट बनाती है। क्वेश्चन तो कोई भी कर लेता है, लेकिन एक निश्चित समय में उसको करता है, वही सिलेक्शन ले पाता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक है, एक चीज़ और रहेगी, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है CBT 1 में भी, CBT 2 में भी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्वेश्चन हल करने हैं लेकिन नेगेटिव मार्किंग को ध्यान रखते हुए, ऐसा नहीं कोई लगाई जा रहे हैं बस लगाई जा रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर करें, और ऐसी ही आगे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।